नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्लांट्स हाउस बाय गायत्री पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए मौसम भरपूर कोहरा पड़ रहा है, कोहरा पाला दोनों पड़ रहा है, फूलों पर भी इसका असर हो रहा है। तो हमारे जो फूल जो है गड़बड़ हुए जा रहे हैं, इनको हम जो है ये देखिए निकालते रहते हैं समय समय पर, जब भी दिख जाता है तभी निकाल देते हैं, लेकिन ज़रूरी रहता है ये। अब इनका समय समाप्त हो गया और ये हमारे पौधे से जो मिट्टी है, मिट्टी से एनर्जी खींच रहे हैं, तो इसलिए इनको हटाना ज़रूरी रहता है। ये देखिए मैंने ये गुलाब नया मंगवाया था, बीज से उगाया हुआ कोलेंडुला देखिए हमारा बढ़िया अच्छे से तैयार हो रहा है। लेकिन उगाया तो मैंने बहुत सारा था, लेकिन मेरे 2 ही पौधे उगे। शायद मैंने उगाने में जल्दबाजी कर दी थी, नीचे के जितने सारे भी पत्ते थे और ये पौधे जो है घने घने दिख रहे थे, लेकिन ये एनर्जी ले रहे थे ना, तो इसको मैंने अलग कर दिया। बहुत सारी पत्तियां कल भी निकाली थी। अब देखिए एक साथ कम से कम 10 कलियां निकली हुई हैं। एक ये फूल है, बाकी ये देखिए 2 इधर 2 इधर 2 इधर और 2 इधर और छोटी छोटी बन रही हैं। तो और ये गुलाब में बहुत सारी जो है फ्लावरिंग के साथ ही आया था, लेकिन जो है अब कोहरा पड़ रहा है। देखिए ऐसा लगता है मैंने स्प्रे वाटर से छिड़काव किया है, तो इनको बचाना है। बचाने के लिए कोई दवा नहीं मंगाई है मैंने, सिर्फ ये हाथ सेकते हैं तो आग जलाते हैं और आग से जो बुझ करके राख तैयार होती है वही हम अपने पौधों पर डाल देते हैं। प्रतिदिन का ये काम है हमारा, आज का ही नहीं है, रोज रोज का है। पहले हम देखते थे ना कि घर में चूल्हे पर कंडे से खाना बनता था, उसके बाद में माताजी इकट्ठा करके रख देती थी और वो खेतों तक पहुंच जाता था। जो भी बेल वर्गीय सब्जियां लगा लेती थी उन पे बोलती थी कि इसको जा करके झोंक दो जा करके तो अब माताजी की दी हुई सीख आज भी हमारे साथ है। ये देखिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने सारे पौधों को दूंगी। यहाँ से चलती हूँ, छत पर चलूँगी। इस गुलाब पर बहुत ज़रूरी था ना, क्योंकि ये अभी नया आया हुआ है, नए की खातिरदारी कुछ ज़्यादा ही की जाती है। जब इसकी जड़ें मजबूती से हमारे गार्डन में अपना अस्तित्व जमा लेंगी, तब तो ये खुद ब खुद निडर होकर के रहेगा। इसको किसी चीज़ की ज़रूरत जो है, डर नहीं रहेगा किसी भी पेस्ट का। तो अब चलते हैं, देखिए एक एक गुलाब, सफ़ेद गुलाब में कितने सारे जो है कलियां भी बनी हुई हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। रोज रोज सब दिखाना संभव नहीं रहता है, और जो सूखे फूल हैं उनको तोड़ना है, लेकिन अभी मेरे पास ना तो समय और ना ही वहाँ तक मैं भी पहुँच पाऊँगी। छोटा सा ये 1.25 फुट का हाथ हमारा जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। उसके लिए मुझे रास्ता बनाना पड़ेगा, उसके बाद में मैं उन फूलों को निकालूंगी। खैर वो तो ऑफ कैमरा होता रहेगा। अब मैं चलती हूँ थोड़ा सा पीछे के गार्डन में, चारों गार्डन में आज मैं घूमूंगी। थोड़ा सा एक जो है ये छिड़काव करते करते चलेंगे, क्योंकि अभी भी बराबर कोहरा पड़ रहा है। तो जो भी मैंने ये छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, ये देखिए सेपलिंग लगाई है, और ये देखिए हमारी मेथी है, सब पर थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अभी मेथी हमारी हार्वेस्ट के लिए तैयार हो गई है, लेकिन थोड़ा बहुत डाल देंगे। ये प्याज है, और ये कॉस्मोस के मैंने सीड्स ऑनलाइन मंगा करके तैयार किए हैं पौधे, और इनका नाम ही नहीं जानते हैं। जब लगाया था तब रैपर लगा दिया था, तो ये 8 पौधे हमारे तैयार हुए हैं। 60 रुपये में 8 पौधे, कोई बात नहीं। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। ऐसा भीगे हुए हैं हमारे ये पौधे कि इनको जो है जैसे लगता है स्नान कराया गया है। यहाँ भी कुछ सेटलिंग तैयार हो रही है, कुछ के नाम पता है, कुछ के नहीं पता है। तो दोस्तों यहाँ का काम हो गया है। अब चलते हैं छत पर। ये देखिए यहाँ छत से इधर सेम का नज़ारा। सेम पर तो मैं डाल नहीं पाऊँगी, नहीं तो डालूँगी मैं, सेम पर आएगा मेरे मुंह पर तो किसी 5-6 फुट वाले आदमी से इस पर डलवाना पड़ेगा। तो ये छत से दिखा रहे हैं नीचे का गार्डन, और ये तो है मेरा जेट का कलेक्शन। अभी ये डोरमेसी पीरियड में चल रहा है, इस पर डालूँ या ना डालूँ, ना थोड़ा सा डाल ही दूँ, कोई नुकसान वाली चीज़ तो है नहीं। कोहरा बहुत पड़ रहा है, काम कोई नहीं रुकते हैं। जो रोजी रोटी वाले हैं, खाना पीना वाला कोई काम रुक नहीं रहा है। कोहरा पड़ रहा है, कोहरा एक किनारे पड़ता रहे, और हमारे घर के जो कार्य हैं और जो भी हैं सब चलते रहेंगे। ये कलांचे देखिए, ये देखिए अब खिलना शुरू हुआ। एक दिन मैंने देखा इसमें इतनी सारी चींटी, एकदम शाम को मैं छत पे आई थी, मैं तो हो गई विचलित और भागी भागी गई तुरंत। कुछ भी नहीं था तो एक पाउच शैम्पू का लेकर के आई और इनको शाम में ही नहला दिया बचाव के लिए।
अभी अभी डाले दे रहे हैं, जिस दिन धूप होगी अच्छे से स्प्रे कर देंगे, सब चकाचक अभी भरा जाएंगे आप लोग। ये देखिए ये हमारी जुकनी है, छोटे छोटे फल लगे हैं। अब हम खाएं या हमारे वानर देवता खाएं, ये सब निर्भर करता है समय पर। और हम जो है ये देखिए इसमें भी कितनी सुंदर फ्लावरिंग होने लगी है। किसी बहन ने मुझे बताया कि एक एक गेंदा के पौधे जहाँ की मिट्टी थोड़ा तो आपको कम अच्छी लगे वो डाल दो, तो मैंने हर जगह एक एक गेंदे के पौधे शुरू कर दिए। तो 2 पौधे जो है मैंने जुकीनी के ये देखिए यहाँ पर और तैयार किए। मंगाए 4 सीड्स थे लेकिन एक साथ नहीं तैयार किए। मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो, कुछ सही निकले तो थोड़ा थोड़ा करके, और इसी में मैंने थोड़ा थोड़ा ये सरसों का साग कर दिया। आए गीत गा करके सुनाया हमें, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार। तो वास्तव में ये बड़े मज़ेदार और बड़े टेस्टी रहते हैं, इनकी सब्जी बहुत ही बेहतरीन बनती है। उधर गुच्छा लगा हुआ है। और इस पालक को किसी बहन ने बताया कि ये पहाड़ी पालक है, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो बचपन से इसको देसी पालक के नाम से जानती, कटीली पालक के नाम से। अब मुझे पता चल गया कि ये पहाड़ी पालक है। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान सीखते ही रहना चाहिए आप लोगों से। तो देख सकते हैं अब थोड़ा सा चल करके अपने दूसरे वाले छत वाले गार्डन पर डाल देंगे चल करके। और मेरी फूल तो तैयारी है, फिर भी मुझे ये राख मिट्टी की तरह ये सब काम करते ही रहना पड़ता है। सबको बचाना है और सब बच जाएंगे। इस तरह के जुगाड़ों से हमारे पौधे ये कोहरा पाला से बच जाएंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे गार्डन में। पीछे नहीं गई लेकिन जो है यहाँ इस पे भी थोड़ा सा कर दें। ये हमारी नई पालक है, जब तक वो वाली पालक ख़त्म होगी तब तक ये तैयार हो जाएगी थोड़ा थोड़ा सब पर। अब ये प्याज बिल्कुल हार्वेस्ट करने वाला हो गया है। हमारी ये तुलसी मैया मेरी बहुत बड़ी गलती रहती है, यहीं की यहीं रह जाती हैं, तो मैं इनको आज ही उठा करके अभी नीचे लेती चले जाऊंगी। मेरी फ्रेंड का दिया हुआ ये गिफ्ट है। थोड़ी सी राख मैं अपनी तुलसी मैया पर भी डाले दे रही हूँ। अब चलती हूँ मैं दूसरे वाले गार्डन। तो दोस्तों टहलते टहलते मैं आ गई हूँ इस स्थान पर। अब यहाँ आकर के वही कार्य, वैसे तो ये कार्य यहाँ पर किया हुआ है, तो इस पर अभी पड़ी हुई है राख। तो इधर देखती हूँ जो हमारी छोटी सैपलिंग है, इन पर भी पड़ा हुआ है। 2-4 दिन पहले डाला था, तो सिर्फ मैं प्याज पर अभी डाल रही हूँ। और इधर ये लहसुन धनिया है। तो अब ये धनिया समाप्ति की ओर है, फिर भी मैं अभी लगी हुई हूँ ये जाने ना पाए। ये देखिए छोटी छोटी सैपलिंग जो शिमला मिर्च की लगाई थी। तो ये देखिए सिर्फ इस पर मैंने कुछ नहीं किया, मात्र राख का छिड़काव किया है, क्योंकि पहले जो बीज से उगाए थे वो सब खराब हो गए थे। तो मैंने सोचा अब जो है ये सैपलिंग मिल गई थी, मेरी एक व्यूवर्स ने भिजवा दिया था। कितने अच्छे लोग हैं कि जो जानते हैं कि मैं गार्डनिंग करती हूँ, तो मेरे लायक जो चीज़ होती है वो भेज देते हैं। थैंक यू जिन्होंने मुझे ये शिमला मिर्च की सैपलिंग दी। और देखिए मेरे पत्ता गोभी में अब बंधने क्या लगा, ये पिंड जैसा जो बनता है बंधने लगा। तो ठीक है दोस्तों, इधर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसके बाद में अब वीडियो को समाप्त करेंगे। ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, काम तो मेरा ख़त्म नहीं होगा। तो जितना हो सकता है उतना आप लोगों को दिखाते हैं। इस पौधे से मैंने एक शिमला मिर्च हार्वेस्ट की और अभी बहुत कुछ निकलना इसमें बाकी है। आसार प्रसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ सबको देते हैं वो थोड़ा थोड़ा इनको सबको दे देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग भी मेरे वीडियो का इंतज़ार करना, और मैं भी आतुर रहूँगी आप लोगों से मिलने के लिए। तो अपने हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद, एक नई आशा, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और अपने जीवन में खुशियाँ बांटें।